नमस्कार। कभी सोचा है हम सब इतने सपने देखते हैं, हाँ, लक्ष्य बनाते हैं, पर फिर कहीं अटक क्यों जाते हैं? वो कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? आज हमारे पास जे शेट्टी पॉडकास्ट पर रॉब डायल के इंटरव्यू के कुछ अंश हैं। रॉब डायल जो माइंडसेट मंटर पॉडकास्ट के होस्ट भी हैं, उन्होंने इस बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं कि क्यों हम अपने लक्ष्यों पर टिके नहीं रह पाते, और इसमें डर और हमारी खुद की पहचान की क्या भूमिका है, ये समझना जरूरी है। तो चलिए इस बातचीत की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि अपने इरादों को हकीकत बनाने की राह में जो रुकावटें आती हैं, उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। रॉब डायल कहते हैं कि सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है डर, पर यह कोई भालू या शेर वाला डर नहीं। हाँ, ये है बौद्धिक डर, जैसे फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, यहां तक कि कामयाब होने का डर भी। और कमाल की बात यह है कि डर असल में है ही नहीं। मतलब ये हमारे दिमाग की कहानियां हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन महसूस बिल्कुल असली होते हैं। जैसे वो सपने वाली बात है ना। हाँ, कि शेर पीछे पड़ जाए तो जागने पर दिल धड़क रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, जबकि शरीर तो बिस्तर पर ही था। हमारा दिमाग भविष्य की किसी बुरी कल्पना से ही शरीर में वो डर वाली फीलिंग पैदा कर सकता है। ये असलियत नहीं है, सिर्फ एक शक्तिशाली वहम है। तो अगर ये सिर्फ दिमाग की उपज है, तो इससे निपटा कैसे जाए? रॉब का एक सुझाव मुझे काफी कारगर लगा कि अगर हम सबसे बुरे के बारे में सोचकर डर सकते हैं, तो क्यों ना जबरदस्ती सबसे अच्छे के बारे में सोचें। हाँ बिल्कुल। उस कामयाबी के एहसास को महसूस करें। बिल्कुल, और इसे करने के 3 कदम हैं, है ना। पहला, जागरूकता। पहचानिए कि हाँ, मैं डर महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दूसरा, अभ्यास। उस डर से बाहर निकलने का कोई तरीका अपनाइए, जैसे गहरी सांस लेना। हाँ। या जैसा रॉब ने किया, किसी के बारे में पहला नेगेटिव विचार आते ही जबरदस्ती 3 अच्छी बातें सोचना। और तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, दोहराओ। इसे लगातार करते रहना होगा। अच्छा। धीरे धीरे वो पहला नेगेटिव विचार ही बदलना शुरू हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग है। डर के अलावा एक और बड़ी रुकावट है हमारी अपनी पहचान। हम खुद को क्या मानते हैं? रॉब ने जिम कैरी का एक जबरदस्त उदाहरण दिया था। हाँ, वो पहचान वाला। हाँ, कि एक रोल निभाते निभाते वो इतने डूब गए कि उन्हें लगा वो अपनी असली पहचान खो रहे हैं। बिल्कुल। फिर उन्हें एहसास हुआ कि जिम कैरी भी तो एक गढ़ा हुआ किरदार ही था। एग्जैक्टली। जिसे बदला जा सकता है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ वाली सोच में बंधे नहीं है। हम बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, बदलाव के लिए या लक्ष्य पाने के लिए ताकत कहाँ से आएगी? और यहीं पे रॉब की सबसे अहम बात आती है, एक मजबूत क्यों, मतलब वाई। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर आपका क्यों दमदार है तो कैसे आप ढूंढ ही लेंगे। सही बात है। सिर्फ मोटिवेशन या प्रेरणा काफी नहीं, वो तो आती जाती रहती है। बिल्कुल। असली ड्राइव, वो अंदरूनी ताकत तब आती है जब लक्ष्य के पीछे का कारण बहुत गहरा और पर्सनल हो। उन्होंने अपने क्लाइंट का उदाहरण दिया था जो साल में $100,000 कमाना चाहता था। हाँ। सतही तौर पर ये पैसे का लक्ष्य था। हाँ। पर जब रॉब ने बार बार पूछा, क्यों, तुम्हें ये क्यों चाहिए, तब जाकर असली वजह सामने आई। अच्छा। वो अपने बच्चों को एक असुरक्षित माहौल से निकालकर सुरक्षित भविष्य देना चाहता था। ये गहरा क्यों ही असली ड्राइव बना, पैसों का आंकड़ा नहीं। पैसों का आंकड़ा नहीं। यही प्रेरणा और ड्राइव का फर्क साफ होता है। ड्राइव अंदर से आती है, गहरे मकसद से। इस क्यू की ताकत को समझने के बाद रॉब की कुछ और सलाह भी इसी सोच से जुड़ती हैं, जैसे जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेना। उनका वो कोट, एवरीथिंग इज योर फॉल्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं, बल्कि ये कि आपके पास हालात को बदलने की ताकत है। हाँ, ये एक पावरफुल पर्सपेक्टिव है। और एक सलाह जो मुझे लगता है आज के जमाने में बहुत जरूरी है, दूसरों में फिट होने की कोशिश मत करो। अपनी पहचान बनाना ज्यादा जरूरी है। इसी से जुड़िए उनकी सलाह कि खुद पर गर्व महसूस करने का विचार दोहराएं। राइट। और हाँ, उन्होंने ध्यान और सांस लेने के अभ्यास को जीवन बदलने वाला बताया, शायद इसलिए कि हमें अपने डर और विचारों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाते हैं। उनके एक नियम जो वो दुनिया पर लागू करना चाहेंगे, वो भी इसी जागरूकता से जुड़ा है ना? अब बिल्कुल, हर कोई रोज सिर्फ 5 मिनट आत्म जागरूकता का अभ्यास करे, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। सिर्फ 5 मिनट? उनका मानना है कि दुनिया की ज्यादातर समस्याएं, झगड़े, गलतफहमियां, बुरे फैसले कहीं ना कहीं आत्म जागरूकता की कमी से ही उपजते हैं। अगर लोग अपने विचारों, अपनी भावनाओं और उनके असर को लेकर ज्यादा जागरूक हों, तो शायद दुनिया वाकई बेहतर हो सकती है। तो हमने देखा कि डर सिर्फ एक कहानी है,
जिसे बदला जा सकता है। हमारी पहचान पत्थर की लकीर नहीं, और असली ताकत लक्ष्य में नहीं बल्कि उसके पीछे के गहरे क्यों में छिपी है। हाँ, और रॉब डायल की ये बातें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती हैं, जो मुझे कृष्णमूर्ति के विचारों की भी याद दिलाता है। अच्छा। कि क्या हमें खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए या खुद को सीखने की, मतलब नोइंग योरसेल्फ वर्सेस लर्निंग योरसेल्फ। जानना अक्सर अतीत पर आधारित होता है, एक तयशुदा चीज की तरह, जबकि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा वर्तमान में होती है, अभी में। ये सोचने वाली बात है। अगर हम खुद को एक बनी बनाई चीज मानने के बजाय एक लगातार विकसित होती सीखती हुई प्रक्रिया के रूप में देखें, हाँ, तो हमारे लक्ष्यों, डर और हमारी पूरी जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया कितना बदल सकता है। बिल्कुल। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।